ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पर। नाज़रीन, हुमायूं सईद और फ़हद मुस्तफ़ा की फ़िल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 के ट्रेलर ने रिलीज़ होते ही धूम मचा दी। 2015 में रिलीज़ होने वाली कामयाब पाकिस्तानी फ़िल्म जवानी फिर नहीं आनी के सीक्वल जवानी फिर नहीं आनी 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। जवानी फिर नहीं आनी कॉमेडी से भरपूर नहायत खूबसूरत फिल्म थी, जिसमें अदाकार हुमायूं सईद, हमजा अली अब्बासी, वासिल चौधरी, अहमद अली भट्ट, आयशा खान, महविश हयात और सुहाय अली अबरू ने अपनी बेहतरीन अदाकारी करके जान डाली थी। यही वजह थी कि पाकिस्तानी फ़िल्म के शायकीन सीक्वल का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। पहली फ़िल्म की कामयाबी के बाद दूसरी फ़िल्म से उम्मीदें भी ज़्यादा वाबस्ता थीं। ताहम गुज़श्ता रोज़ रिलीज़ होने वाले ट्रेलर ने वाज़ेह कर दिया है कि एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस से भरपूर फ़िल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 ईद उल अज़हा पर पाकिस्तानी शायकीन के लिए ज़बरदस्त तोहफ़ा साबित होगी। जवानी फिर नहीं आनी 2 में हमजा अली अब्बासी की जगह फ़हद मुस्तफ़ा को कास्ट किया गया है और इस बार फिल्म में अदाकारा मावरा हुसैन और कुबरा खान अपनी अदाओं के जलवे बिखेरती नजर आएंगी। फिल्म के सेट और सिनेमेटोग्राफी से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि फ़िल्म पर पैसा दिल खोलकर खर्च किया गया है। फिल्म में हुमायूं सईद जहां एक्शन करते नजर आए हैं, वहीं अपने मज़ाहिया डायलॉग से सबको महसूस भी किया। हुमायूं सईद को पाकिस्तान का शाहरुख खान कहा जाता है और इसी मुनासिबत से उन्होंने फिल्म में शाहरुख खान की फ़िल्म रईस के मकबूल तरीन डायलॉग अम्मी जान कहती थी कि बड़े मज़ाहिया अंदाज में नकल की है। हुमायूं सईद, फ़हद मुस्तफ़ा, वासिल चौधरी, अहमद भट्ट, मावरा हुसैन, कुबरा खान, सरवत गिलानी और सुहेल अहमद जैसी बड़ी कास्ट पर मुश्तमिल फ़िल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। उम्मीद है जिस तरह ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तानी शायकीन को बेहतरीन फ़िल्में देखने को मिली हैं, ईद उल अज़हा पर भी मकामी सिनेमाओं में पाकिस्तानी फ़िल्मों का राज होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र ने अदाकारा माया अली और कतरीना कैफ के दरमियान फ़र्क बताते हुए कहा है कि माया अली ना सिर्फ खुश शक्ल हैं बल्कि खुश अखलाक भी हैं। उनका कहना था कि इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया में अली ज़फ़र और माया अली की फ़िल्म तीफ़ा इन ट्रबल छाई हुई है और ये अली ज़फ़र की पहली पाकिस्तानी फ़िल्म है, जबकि माया अली भी इस फिल्म के ज़रिए फ़िल्मी दुनिया में कदम रख रही हैं। तीफ़ा इन ट्रबल वैसे तो अली ज़फ़र की पहली पाकिस्तानी फ़िल्म है, ताहम इससे कबल अली ज़फ़र भारत में फ़िल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन में भी काम कर चुके हैं, जिसमें उनके साथ अदाकारा कतरीना कैफ ने मरकज़ी किरदार निभाया था। हाल ही में तीफ़ा इन ट्रबल के गाने की लॉन्चिंग की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके दौरान एक सहाफ़ी ने अली ज़फ़र से सवाल पूछा कि आपने कतरीना कैफ के साथ भी काम किया हुआ है और कतरीना कैफ से माया अली तक आपने क्या फ़र्क महसूस किया, जिस पर अली ज़फ़र ने दिलचस्प जवाब देते हुए कहा कि माया अली के नाम में अली है, जबकि कतरीना के नाम में अली नहीं था। इसके साथ ही अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि जब वो बॉलीवुड में काम कर रहे थे तो उनका ख्वाब था कि वो पाकिस्तान जाकर एक ऐसी फ़िल्म बनाएं जो पाकिस्तान और हमारे सिनेमा का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन करे। नाज़रीन, वाज़ेह है कि बॉलीवुड में मेरे ब्रदर की दुल्हन, चश्मे बदूर, टोटल स्यापा, किल दिल जैसी कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अली ज़फ़र की फ़िल्म तीफ़ा इन ट्रबल 20 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म में अली ज़फ़र, माया अली के अलावा अदाकार जावेद शेख और फैसल कुरैशी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आइए अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। आईफा अवार्ड्स 2018 में इरफान खान को फ़िल्म हिंदी मीडियम और अदाकारा श्रीदेवी को फ़िल्म मॉम में बेहतरीन अदाकारी पर अवार्ड से नवाजा गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में 19वें इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी आईफा अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की। तकरीब में दुनिया से कूच कर जाने वाले बॉलीवुड के 3 फनकारों विनोद खन्ना, शशि कपूर और श्रीदेवी को खराज तहसीन पेश किया गया और खुसूसी अवार्ड से भी नवाजा गया। नाज़रीन, मरहूम अदाकारों में विनोद खन्ना का अवार्ड मशहूर ज़माना फ़िल्म शोले के हिदायतकार रमेश सिप्पी ने लिया। शशि कपूर का अवार्ड उनके भाई और अदाकार ऋषि कपूर, जबकि अनजानी अदाकारा श्रीदेवी का अवार्ड उनके शौहर बोनी कपूर ने वसूल किया। आईफा अवार्ड की तकरीब में बॉलीवुड के मंझे हुए और सीनियर तरीन अदाकार अनुपम खेर को उनकी गैर मामूली अदाकारी पर बेहतरीन खुसूसी अवार्ड दिया गया। बॉलीवुड में अपनी जानदार अदाकारी के हवाले से शोहरत रखने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुआवन किरदार यानी कि सपोर्टिंग रोल का अवार्ड वसूल करके सबको हैरान कर दिया। नाज़रीन, अदाकारा माहिरा खान का कहना है कि मोहब्बत 7 दिन में और कभी 7 साल में भी नहीं होती।
बहुत अरसा पहले पहली नज़र में किसी से मोहब्बत हुई थी। अदाकारा माहिरा खान ने एक इंटरव्यू में दिल की बात कह दी। माहिरा खान ने बताया है कि उन्हें आसानी से मोहब्बत नहीं होती, बहुत अरसा पहले पहली नज़र में किसी से मोहब्बत हुई थी। माहिरा का कहना था कि कभी 7 लम्हों में और कभी 7 दिन में भी मोहब्बत हो सकती है और ना हो तो 7 साल में भी नहीं होती। माहिरा का इंटरव्यू में 7 दिन मोहब्बत इनके डायलॉग्स की अदायगी पर शर्मा भी गई। नाज़रीन, इसके अलावा माहिरा खान ने बताया कि वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी मदाह भी हैं। नाज़रीन, फिट रहना हर किसी की ख्वाहिश होती है। बॉलीवुड अदाकारा जैक्वेलिन कैसे खूबसूरत और फिट दिखाई देती हैं, उन्होंने अपना राज बता ही दिया। अदाओं, नखरों और खूबसूरती के पीछे आखिर क्या है, अदाकारा ने हुस्न का राज अफशा कर दिया। जैक्वेलिन फर्नांडिस अपनी स्मार्टनेस को लेकर इंडस्ट्री में बेहद मकबूल हैं और इसका नुस्खा उन्होंने अपने पुरस्कारों के बेहद इसरार पर बिलाखिर बता दिया। लचकीले जिस्म का राज बताते हुए जैक्वेलिन का कहना था कि योगा करके खुद को फिट रखती हैं, सब्जियों और फलों का भी मुसलसल इस्तेमाल करती हैं और जो कि खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। ऐसे में डाइट कंट्रोल प्लान के मुताबिक खाना पीना आपको बीमारियों से भी बचाता है। तो जी नाज़रीन, जो कोई जैक्वेलिन जैसी खूबसूरत जिस्म पाना चाहता है तो वो भी योगा करना शुरू कर दे। नाज़रीन, भारतीय नजूमी डी गणेश्वर ने कहा है कि बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या मुस्तकबिल में भारत की वज़ीर आज़म बन सकती हैं। भारतीय नजूमी डी गणेश्वर ने इतवार को मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान नई पेशगोई करते हुए कहा है कि उनकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी कामयाबी के साथ साथ अदाकार रजनीकांत और चिरंजीवी की सियासत में आने और 2009 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की गैर मुतवक्को वापसी की पेशगोई सच साबित हुई थी। उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि अगर आराध्या भारत की वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं तो उनका नाम आराध्या से तब्दील करके रोहिणी किया जाना चाहिए। नाज़रीन, बॉलीवुड के खिलाड़ी हीरो अक्षय कुमार की नई आने वाली स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म गोल्ड का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। हुब्बुल वतनी और हॉकी के खेल के जज्बे से भरपूर इस फिल्म में अक्षय कुमार खिलाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ियों को सिखाने वाले कोच के किरदार में नजर आएंगे। पहले ये इतलात थी कि अक्षय कुमार फिल्म में भारत की पहली हॉकी टीम के कप्तान संदीप सिंह का किरदार अदा करते नजर आएंगे। ताहम ट्रेलर में दिखाया जा सकता है कि वो फिल्म में खिलाड़ी नहीं बल्कि कोच बने हैं। फिल्म की कहानी आज़ाद भारत की पहली हॉकी टीम के गिर्द घूमती है जिसने 1948 में बरतानिया में होने वाले ओलंपिक्स मुकाबलों में माजी में खुद पर हुकूमत करने वाले मुल्क को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। 2.5 मिनट से भी कम के दौरानिए के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि अक्षय कुमार किस तरह आज़ाद भारत की पहली हॉकी टीम बनाने के लिए शहर शहर का दौरा करके खिलाड़ियों को खेलने के लिए राज़ी करते हैं। फिल्म की कास्ट में अक्षय कुमार और मुनी राव समेत विनीत कुमार सिंह, अमित सिंह, कुणाल कपूर और सनी कौशल के अलावा दीगर अदाकारों ने एक्शन दिखाए हैं। फिल्म को भारत के अलावा बरतानिया में शूट किया गया है और गोल्ड को रवां बरस भारत के यौम आज़ादी यानी कि 15 अगस्त को रिलीज़ किया जाएगा। नाज़रीन, रवां बरस के आगाज़ में बॉलीवुड की मुतनाज़ा फिल्म पद्मावत में रानी पद्मिनी का किरदार अदा करने वाले दीपिका पादुकोण अगरचे इन दिनों किसी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ नहीं हैं, ताहम फिर भी वो रवां बरस मुमकिन तौर पर होने वाली अपनी शादी की वजह से खबरों में है। लेकिन रणवीर सिंह से उनकी शादी की खबरों से हटकर उनके मुतालिक ताज़ा खबर ये है कि उन्हें मारूफ अनजहानी अदाकारा श्रीदेवी की जगह लेने की पेशकश की गई है। इतलात हैं कि डिम्पल गर्ल दीपिका पादुकोण को 40 साल पुरानी बॉलीवुड फिल्म के सीक्वल में काम करने की पेशकश हुई है। DNA इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण को 4 दहाइयों कबल बनने वाली श्रीदेवी की फिल्म के सीक्वल में काम करने की पेशकश हुई है। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि अदाकारा की किस फिल्म में उनकी जगह लेने की पेशकश की गई है। ख्याल किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण को श्रीदेवी की शोहराए आफाक फिल्म मिस्टर इंडिया में उनका किरदार अदा करने की पेशकश की गई है। ताहम इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ज़राए के मुताबिक दीपिका पादुकोण को श्रीदेवी की जगह लेने की पेशकश अभी तक इब्तदाई मराहिल में है और ये अभी सिर्फ ये बताया गया है कि उन्हें 4 दहाइयाँ कबल रिलीज़ होने वाली श्रीदेवी की फिल्म में उनकी जगह काम करना होगा। अभी दीपिका पादुकोण ने भी इस पेशकश को कबूल या मुस्तरद करने के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया और ना ही इस हवाले से फिल्म इंडस्ट्री के दीगर लोग खुलकर बात करने को तैयार हैं।
अब ज़रा रुख करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का। नाज़रीन, खूबरू अदाकारा माहिरा खान ने रोमानवी कॉमेडी फिल्म परे हट लव में काम करने से माजरत कर ली है, जिसके बाद कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि अब माया अली फिल्म में मरकज़ी किरदार निभाएंगी। इन दिनों सोशल मीडिया पर माया अली के हिदायतकार आसिम रज़ा और फिल्म के मरकज़ी अदाकार शहरयार मुनव्वर से मुलाकात की तस्वीरें वायरल हैं, जिसके बाद ये खबरें गर्म हैं कि माया अली ने दूसरी फिल्म साइन कर ली है और अब परे हट लव में माहिरा खान के बजाय वो शहरयार मुनव्वर के साथ जलवागर होंगी। नाज़रीन, फिल्म परे हट लव आसिम रज़ा की हिदायतकारी में बनने वाली दूसरी फिल्म है और इससे कबल उनकी फिल्म होमन जहां में माहिरा खान ने मरकज़ी किरदार निभाया था। ज़राए के मुताबिक माहिरा खान ने मसरूफियात के 22 तारीख दस्तियाब ना होने की वजह से फिल्म में काम करने से माजरत की है, जिसके बाद माया अली को मरकज़ी किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म की कास्ट में ज़ारा नूर अब्बास और अहमद अली भट्ट भी शामिल हैं। नाज़रीन, फिल्म परे हट लव की शूटिंग रवां बरस सितंबर में शुरू की जाएगी और ये आइंदा बरस ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होगी। वाज़ेह रहे कि माया अली इन दिनों 20 जुलाई को रिलीज़ होने वाली अपनी डेब्यू फिल्म तीफ़ा इन ट्रबल की तशहीर में मसरूफ़ हैं, जिसमें उनके साथ अली ज़फ़र ने मरकज़ी किरदार अदा किया है। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार बॉबी देओल का जवां साल बेटा आर्यमन देओल पहली बार मंजर आम पर आ गया। बॉबी देओल तवील अरसे बाद सिल्वर स्क्रीन पर बड़ी फिल्में जलवागर हुए हैं और उन्हें फिल्म रेस 3 में अहम किरदार अदा किया है। बॉबी देओल के किरदार को मदाहों ने पसंद किया है, जिसके बाद अब फिल्म नगरी के दरवाजे एक बार फिर उनके लिए खुल गए हैं। बॉलीवुड अदाकार अपनी अहलिया तानिया देओल के साथ अक्सर तकरीबात में नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन चंद अदाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को सबसे ओझल रखा हुआ है। बॉबी देओल के 2 बेटे हैं जो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ थाईलैंड के शहर बैंकॉक में होने वाले ऐफा अवार्ड्स की तकरीब में पहली बार वो अपने बेटे को मंजर आम पर लेकर आए। फिल्म रेस 3 के अदाकार बॉबी देओल का 16 साला बेटे आर्यमन देओल के हमरा पहली बार फिल्मी दुनिया की तकरीब में पहुंचे तो कैमरे की आंख ने वो मनाजिर महफूज कर लिए। आर्यमन देओल कैमरों के सामने शर्मीले साबित हुए और किसी से बात के बगैर ही तकरीब में चले गए थे। आर्यमन देओल की तस्वीर पहली बार मंजर आम पर आने पर मद्दाह भी हैरान है और उनकी तस्वीर को बेहद पसंद किया जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर उन्हें मुस्तकबिल का हीरो भी करार दिया जा रहा है। आइए अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। नाज़रीन, आलमी बॉक्स ऑफिस पर जहां 11 दिन पहले तक बेकाबू डायनासोर्स यानी कि हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फाइनल किंगडम का राज था, अब वहीं बॉक्स ऑफिस पर गैर मामूली सलाहियतों के हामिल एनिमेटेड सुपर हीरो ख़ानदान का राज है, जो मुश्किल में फंसे अफराद की मदद को हर वक्त तैयार रहते हैं। एनिमेटेड सुपर हीरो फैंटेसी फिल्म इनक्रेडिबल्स 2 ने जहाँ इब्तदाई 3 दिन में दुनिया भर से 18 करोड़ अमरीकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 18 अरब रुपए से ज़ायद पैसे बटोरे थे, अब उसने इब्तदाई 10 दिन में कमाई का नया संग मील अबूर कर लिया है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सुपर हीरो एनिमेटेड फिल्म इनक्रेडिबल्स 2 ने दुनिया भर से रिलीज़ के इब्तदाई 10 दिन में 48 करोड़ 50 लाख डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 50 अरब रुपए से भी ज़ायद पैसे बटोरे हैं। नाज़रीन, ये पहला मौका है कि एनिमेटेड फिल्म ने इब्तदाई 10 दिन में इतनी कमाई की है। एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 15 जून को रिलीज़ किया गया था, जिसने इब्तदाई दिन में ही दुनिया भर में रिकॉर्ड कमाई करके दीगर फिल्मों के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। नाज़रीन, बरतानवी शाही ख़ानदान की छोटी बहू मेगन मार्कल हमेशा से ही अपने मुनफरिद स्टाइल के बाइस खबरों की जीनत बनी रही हैं, लेकिन जब से उनकी मंगनी प्रिंस हैरी से हुई है तो वो खबरों का बाकायदा हिस्सा बन गई हैं। मेगन मार्कल की शादी प्रिंस हैरी से हो चुकी है और वह शाही ख़ानदान की बहू बन चुकी हैं। कौमी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाही ख़ानदान की बहू बनने के बाद मेगन मार्कल कुछ ज़्यादा ही लोगों में मकबूल हो गई हैं, जबकि उनके परस्तार उन्हें कई बार फॉलो करते भी नजर आए हैं। उनके परस्तारों की जानिब से ये बात भी नोटिस की गई है कि मेगन मार्कल हमेशा अपने पाँव के साइज़ से बड़े जूते पहनती हैं, लेकिन मेगन मार्कल के बड़े साइज़ के जूते पहनने की वजह सामने ना आ सकी। ताहम अब उसकी वजह सामने आ गई है। मेगन मार्कल के फैशन एक्सपर्ट हॉरेड डेवी ने इस बारे में सवाल किया गया था, तो उनका कहना था कि मेगन मार्कल खुद को छालों से महफूज रखने के लिए अपने साइज़ से बड़ा जूता पहनती हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अक्सर फनकार अपने पाँव के साइज़ से बड़े जूते या सैंडल पसंद करते और ख़रीदते हैं, ख्वाह वो किसी इवेंट में हो या फिर रेड कारपेट पर, वो तरजीह बड़े साइज़ के जूतों को ही देते हैं। जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने ख़त्म को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।